प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18। इसके विपरीत तेरे संतों पर एक महती ज्योति चमक रही थी। मिस्री जो उनकी आवाज तो सुनते किंतु उनका रूप नहीं देख सकते थे, उन्हें धन्य समझते थे क्योंकि उन्हें वह विपत्ति नहीं झेलनी पड़ी। मिस्री अपनी शत्रुता के लिए उनसे क्षमा मांगते और धन्यवाद देते थे क्योंकि वे अपने अत्याचारियों को हानि नहीं पहुंचाते थे। तूने उन्हें अज्ञात मार्ग के पथ प्रदर्शक के रूप में और महिमामय यात्रा में मंद सूर्य के रूप में एक अग्निमय स्तंभ दिया। मिस्री प्रकाश से वंचित होकर अंधकार के कैदी बनाने के योग्य थे क्योंकि उन्होंने उन पुत्रों को कैद में बंद किया जिनके द्वारा संहिता को अमर ज्योति संसार को प्राप्त होने वाली थी। 10वीं विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु। जब मिस्रियों ने संतों की संतान का वध करने का निश्चय किया था और जब एक शिशु की रक्षा पर्याप्त हो जाने के बाद भी की गई तो तूने दंड के रूप में उनके बहुत से शिशुओं को छीन लिया और तेज जलधारा में उन सब का एक साथ विनाश किया। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था कि वह ये जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी। तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान से छुपकर बलि चढ़ाई और पूर्वजों के भजन गाने के बाद उसने एक मत होकर यह ईश्वरीय विधान स्वीकार किया कि संत जन साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगे। दूसरी ओर शत्रुओं की कर्कश चीख और मारे हुए शिशुओं के कारण सर्वत्र विलाप सुनाई पड़ा। दास और स्वामी दोनों को एक ही दंड दिया गया। प्रजा और राजा दोनों को समान दुख भोगना पड़ा। सबके पास एक ही प्रकार की मृत्यु के कारण असंख्य शव थे। उनके दफन के लिए जीवितों की संख्या पर्याप्त नहीं थी क्योंकि क्षण मात्र में उनकी सबसे प्रिय संतान का विनाश हुआ था। वे अपने जादू टोने के कारण अविश्वासी बने रहते थे किंतु अपने पहलौठे का विनाश देखकर उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रजा ईश्वर की संतान है। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्गम योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। भयानक दृश्यों ने उसने भयभीत किया और उन पर अचानक आतंक छा गया। वे इधर उधर अधमरे गिरे पड़े और उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण प्रकट किया। जिन दृश्यों ने उन्हें भयभीत किया उनसे उन्हें यह पता चला जिससे अपनी विपत्ति का कारण जानने बिना उनकी मृत्यु न हो। हारून का हस्तक्षेप। धर्मियों को भी मृत्यु द्वारा परीक्षा की गई। उजाड़खंड में बहुतों की मृत्यु हो गई किंतु क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। एक अनिद्ध व्यक्ति ने शीघ्र ही उनकी रक्षा की। वह अपनी धर्म सेवा के शस्त्रों से अर्थात प्रार्थना और प्रायश्चित बलि की धूप से सुसज्जित था। उसने क्रोध का सामना किया, विपत्ति को समाप्त किया और अपने को तेरा सेवक प्रमाणित किया। वह शारीरिक बल या शास्त्रों की सहायता से विपत्ति पर विजयी नहीं हुआ बल्कि उसने अपने शब्द द्वारा दंड देने वाले को पराजित किया। उसने हमारे पूर्वजों को शपथ खाकर दी हुई प्रतिज्ञाओं और उनके लिए ठहराए हुए विधानों का स्मरण दिलाया। जब शवों के ढेर पड़े थे तो उसने बीच में खड़ा होकर आक्रमण रोक दिया और जीवितों की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध किए क्योंकि जो एफोद वह पहने था उस पर समस्त विश्व का प्रतीक था। मणियों की 4 पंक्तियों में पूर्वजों के महिमा में नाम अंकित थे और उनके सिर के किरीट पर तेरी महिमा विद्यमान। यह देखकर विनाशक डर कर हट गया। इस प्रकार क्रोध का प्रदर्शन पर्याप्त था।